सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नीट क्लासेस। यहाँ पे देखो, हम लोगों को पहले दिन जो डिस्कस किया था इसी क्वेश्चन को बारे में, इसका रिगार्डिंग जो हम लोगों को बात किया था, एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी किसको एरोमेटिक, किसको नॉन एरोमेटिक, किसको एंटी एरोमेटिक, किसको होमो एरोमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस किया था कौन सा था ना, एरोमेटिक का डिफरेंट कंपाउंड था, एरोमेटिक कौन सा एक्सेप्शनल था, कौन सा कंपाउंड। नेक्स्ट हम डिस्कस क्या किया था ना, जब कार्बो एनायन होता है तब उसको कितना इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, और कब जब कार्बो कैटायन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लेते हैं नहीं लेते हैं, उसको बारे में भी हम डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मोस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को दिया था क्यों इसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, हुकेल्स रूल क्या है, उसको बारे में भी हम लोगों को बात किया था। उसके बाद जो एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिक कौन सा है, कब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, एंड देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कब इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक, बट ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एंड लास्ट में एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें क्या सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट दोनों में दिए, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपका जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा, और इसमें हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा उसी प्रोडक्ट में कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोगों डिस्कस किया था क्या, हाँ, जो क्वेश्चन को बारे में, जो हुकेल्स रूल क्या है उसको बारे में डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग था, इसीलिए मैं लिख दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग ऑफ एरोमेटिसिटी लेक्चर। देखो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था, देखो मैं बताने भूल गया था क्या, जो डाइपोल मोमेंट, एरोमेटिसिटी के साथ एक डाइपोल मोमेंट का एक रिलेशन रहता है। डाइपोल मोमेंट मीन्स क्या है, डी मीन्स क्या, डी इक्वल्स टू क्या, क्यू इनटू डी। क्यू मीन्स क्या है, चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन एक मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहता है। तो देखो आपको जैसे ही मैं एग्जाम्पल 1 दिए, देखो यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में देखो प्लस चार्ज है नाइट्रोजन का ऊपर, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है। तो प्लस माइनस का जो सेपरेशन है, सेकेंड कंपाउंड आप देखो यहाँ पे ए वाला एक कंपाउंड, ए अगर आप ए लगाए देंगे, ए इसको अगर आप बी देंगे, तो ए बी का अगर डिफरेंस देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है प्लस और माइनस, ए पॉइंट को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ए प्लस और ए माइनस, इसका चार्ज सेपरेशन और इसका चार्ज सेपरेशन, दोनों का चार्ज सेपरेशन डिफरेंस है। जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होता है उतना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है, उतना ही ज़्यादा क्या, कंपाउंड स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। एक पार्ट आपको याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको एक बहुत अच्छा सा जो एग्जाम्पल है, देखो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड पे हमारा एग्जाम्पल 2 में दिखा रहा है, ये कंपाउंड हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड का पोजीशन देखो कहाँ पे है, इसी पाई बॉन्ड का पोजीशन से देखो, ये पोजीशन एक पोजीशन अलग पोजीशन है, इसलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे बॉन्ड आ गया और यहाँ पे माइनस हो गया। कैसे हो गया ना, ए बॉन्ड आके यहाँ पे आए और ए आके यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, मीन्स प्लस माइनस मीन्स एक चार्ज सेपरेशन हो जा रहा है। और चार्ज सेपरेशन हो जा रहा है जब देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये और यहाँ पे भी क्या ना 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, यहाँ पे भी 2 4 6, ये भी एक 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। मीन्स क्या हो गया ना, बोथ रिंग आर एरोमेटिक, तो बोथ रिंग यहाँ पे क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। सो इसीलिए अगर ऑप्शन ए और बी एग्जाम्पल 2 में अगर आपको ए कंपाउंड देंगे, एग्जाम्पल इसमें बी कंपाउंड देंगे, तो बी इज द मोस्ट स्टेबल। क्यों, क्योंकि जिसका जितना चार्ज सेपरेशन रहता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है, इसीलिए मोर चार्ज सेपरेशन मोर ज़्यादा स्टेबिलिटी मोर एरोमेटिसिटी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो तुम लोगों का जो मेन पार्ट है, जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बताने जाने वाला हूँ वो है 3 to 4 स्टेप प्रोसेस। क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, ये जो पार्ट है एल्डिहाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया और H3O+ वर्कअप किया, इसमें कंपाउंड ए बना है। मीन्स क्या, इसमें एक
क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और कंपाउंड ए बना है। ए से देखो एक H2SO4 है, H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसको यूज किया, हीट किया तो कंपाउंड बी बन गया है। बी से अगर हम आगे आए तो इसमें HBr एडिशन किया, HBr एडिशन जब किया है उसमें क्या जो प्रोडक्ट होगा वो क्या ना एक HBr एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जो कंपाउंड आपका क्या है सी कंपाउंड को अगर हम सोडियम डाईथर देंगे एंड ब्रोमीन करेंगे तो डी प्रोडक्ट होगा। तो देखो फर्स्ट जो है ए रिडक्शन प्रोसेस है, सेकेंड जो प्रोसेस है डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, थर्ड जो प्रोसेस है HBr एडिशन प्रोसेस है एंड फोर्थ जो प्रोसेस है ये देखो आप लोगों देखेंगे तो ये उर्ज फिटिक रिएक्शन है। तो इतना सारा प्रोसेस कैसे आपको आना, हर प्रोसेस को आपको आना चाहिए। तो चलो आगे हम देखते हैं क्या है ए पार्ट। चलो देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल डिवाइडेड किया जो एल्डिहाइड क्या है। एल्डिहाइड अगर हम देखेंगे तो आपके पास 3 टाइप ऑफ एल्डिहाइड आपको अभी मिल सकते। कैसे ना, एक है क्या फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड क्या है HCHO। HCHO मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ना HC डबल बॉन्ड OH, ए है HCHO। क्यों इसको एल्डिहाइड बता रहा है, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट होने के लिए ए है एल्डिहाइड ग्रुप और नॉर्मल हाइड्रोजन है बोल के इसको फॉर्माल्डिहाइड ग्रुप फॉर्माल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो ऐसे ही एल्डिहाइड देखो अगर हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ये जो हाइड्रोजन है इसी हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाएगा मिथाइल ग्रुप देके, तो हाइड्रोजन रिप्लेस अगर मिथाइल ग्रुप देके हो जाएगा तो एसिटल्डेहाइड हो गया। एसिटल्डेहाइड मीन्स क्या है ना CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अभी हम आ जाएंगे थर्ड पार्ट जो एरिन रिंग लिए है। एरिन रिंग मीन्स वो हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एरिन रिंग मीन्स बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग मीन्स ये क्या है ना ये बेंजाल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड आपको कोई भी एल्डिहाइड दिए, एक फॉर्माल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, उसको रिडक्शन करने के बाद हमेशा क्या मिलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देके एल्कोहल मिलता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो कीटोन आपके पास 2 टाइप कीटोन हो सकते। कीटोन कैसे ना, एक है एसीटोन, अगर एलिफेटिक देखे, एरोमेटिक देखे तो क्या है एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन मीन्स क्या है ए ना ए है C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे क्या है एलिफेटिक मीन्स CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसीटोन। इसका भी हम रिडक्शन देखेंगे कि ये रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे के क्या होता है ना ए CH3 CHOH CH3 हो जाएगा और इसमें क्या CH3 ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। उसके लिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन को बारे में पता चलना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जो बात है उसको अंदर ही आपको पता चल जाएगा। रेडॉक्स, रेड मीन्स रेडॉक्स एंड OX मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो हम पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है ना। ऑक्सीडेशन को बारे में हमें पढ़ना है। कोई भी रिएक्शन आप करो तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है वो आपको पता चलना चाहिए, इसीलिए हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बारे में थोड़ा देखेंगे। सो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मीन्स कोई भी कंपाउंड में अगर बाहर से एक ऑक्सीजन आके ऐड हो गया मीन्स वो क्या हो जा रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है। और क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वही कंपाउंड उसका इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो उसको भी क्या बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही हम देखेंगे क्या है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या है ना गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन को गेन करे तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे वो भी उनको
क्या ना रिडक्शन बारे में हम देखें। अभी हमें देखना है क्या ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है उसमें कौन सा पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है ना। आपके पास कोई भी अल्कोहल दे दिए, सो अल्कोहल को आप ऑक्सीडेशन कर देंगे, सो ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। मीन्स अल्कोहल अगर होगा आपके पास, वो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन किया, क्या देके ऑक्सीडेशन करेंगे आप अल्कोहल को, रिएजेंट कौन सा रिएजेंट आप यूज करेंगे, और एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये जो अल्कोहल से एल्डिहाइड आने के लिए जो कॉमन रिएजेंट यूज होता है ऑक्सीडेशन, वो कौन सा है ना, K2Cr2O7 यूज होता है। तो अल्कोहल से K2Cr2O7 देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और K2Cr2O7 अगर आ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में आना है तो क्या रिडक्शन करते हैं ना, रिडक्शन यहाँ पे क्या देते हैं ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड ये भी रिडक्शन अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल आएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होगा। सो नॉर्मली आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अल्कोहल से डायरेक्टली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, वो जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है क्या ना, K2Cr2O7, और रिडक्शन वन मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू अल्कोहल, जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है क्या ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो नेक्स्ट देखते हम क्या है, एजेंट बोलते हैं कोई भी रिएक्शन को रिडक्शन करने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है उसी रिएजेंट का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा होता है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही आपका कौन सा रिएजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही आपके पास सोडियम सायानोबोरोहाइड्रेट, सोडियम सायानोबोरोहाइड्रेट एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सो इसका रिएक्टिविटी और कंट्रोल का रिएक्टिविटी हम 1 by 1 देखेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे क्या ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिथियम जो चार्ज है वो लिथियम Li+ से स्टेबल है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड मीन्स AlH और यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है। सो इसमें जब माइनस हाइड्राइड कर देते हैं Li+, तब क्या हाइड्राइड का क्या क्या है ना, लिथियम हाइड्राइड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपका एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछ सकते, कोई MS और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर सिलेक्टिव अगर सर्टेन रीजन में आएगा, ये भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको पूछ सकते। कैसे ना, लिथियम हाइड्राइड का मेन जो कैरेक्टर है ये क्या है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। आपका सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और ये रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के लिए क्या नॉन सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव रिएजेंट नहीं है, क्योंकि ये अगर आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड टू डायरेक्टली आप क्या करेंगे, अल्कोहल करेंगे, अल्कोहल से क्या एसिड करेंगे, तो ये सिलेक्टिव रिएजेंट नहीं है। उसके बाद क्या है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या, हाईली पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये हाईली पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। एंड फिफ्थ क्या है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्मेशन लिथियम हाइड्रोक्साइड। सो इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मॉइस्चर सेंसिटिव है, और ये इजीली रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। एंड जो लास्ट पॉइंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोकार्बन जो है उसमें रिएक्टिव नहीं होता है। मीन्स रिडक्शन डबल बॉन्ड और हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन कर नहीं पाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है क्या, डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोकार्बन को जनरली रिएक्टिव नहीं करते हैं, और ये क्या है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करते हैं। सो
ऐसे ही देखेंगे हम अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर, सो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसका माइनस आई इफेक्ट है। और ऐसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ऐसे एल्कोक्सी ग्रुप अगर रिप्लेस करेंगे सो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो OH OR, यहाँ पे OR होल 2 H2, ओके, यहाँ पे OR H3। ऐसे अगर आपको एक ऑर्डर दे दिए, इसी ऑर्डर में आप याद रखना जितना हाइड्रोजन कम हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 4 हाइड्रोजन है, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें कितना 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है। सो ऑर्डर क्या होगा ना, रिएक्टिव सबसे ज़्यादा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, उसके बाद H3 वाला होगा, उसके बाद H2 वाला होगा, उसके बाद हाइड्रोजन वाला होगा। सो इसको याद रखना, ऐसे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर आपके पास कुछ भी एसिड है, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कोई भी आपके पास एसिड है, सो एसिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो एसिड टू अल्कोहल, सोचो आपके पास क्या RC डबल बॉन्ड OH है, सो आपका क्या कन्वर्ट बना देंगे ना, RCH2OH बना देंगे आपको। ऐसे ही आपके पास कुछ एस्टर है तो एस्टर से भी अल्कोहल बना देंगे, RCH2OH। ऐसे आपका अगर एसिड हैलाइड है, सो एसिड हैलाइड मीन्स क्या है, RC डबल बॉन्ड OCl एसिड हैलाइड, सो इसमें भी RCH2OH बना देंगे। ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड टाइप होगा भी तो आपको अल्कोहल बनाएंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कुछ इपोक्साइड रिंग, इपोक्साइड रिंग मीन्स क्या है, ऐसे है, इसको इपोक्साइड बोलते हैं, इपोक्साइड, ऐसे सोचो कुछ ग्रुप है, ये आपका इपोक्साइड है, सो इसको बोलते हैं क्या, इपोक्साइड रिंग, इपोक्साइड रिंग। सो ऐसे जो इपोक्साइड रिंग है, इपोक्साइड रिंग को भी ब्रेक करके वो क्या अल्कोहल बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो है एमाइड। एमाइड है आपके पास, नाइट्राइल है, इमीन है, नाइट्रो है, एजाइड है। इसमें भी अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे तो इसको एमीन बनाता है। तो याद रखो आप दोनों टेबल को, और दोनों टेबल को अच्छा से ध्यान से देखो, एसिड एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इपोक्साइड, यहाँ पे किसी जगह पे देखो नाइट्रोजन नहीं है, CN बॉन्ड नहीं है। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो ये अल्कोहल बना दे रहा है ना। देखो यहाँ पे एसिड मीन्स RCOH, एस्टर्स मीन्स RCOR, यहाँ पे देखो एसिड हैलाइड, इसमें भी नहीं है नाइट्रोजन, एसिडिक एनहाइड्राइड नहीं है, इपोक्साइड। सो नाइट्रोजन जब है CN, देखो एमाइड, एमाइड मीन्स क्या है, CONH2। सो एमाइड अगर रहेगा जो C डबल बॉन्ड NH2 है उसको एमीन बना देते हैं। ऐसे ही नाइट्राइल, नाइट्राइल मीन्स क्या है, CN ग्रुप, CN ग्रुप है मीन्स उसको भी आपका एमीन बना देते हैं। इमीन मीन्स इसको भी एमीन में बनाते हैं। और नाइट्रो ग्रुप, कोई भी NO2 ग्रुप अगर रहेगा आपको वो भी क्या ना एमीन ग्रुप बना देंगे। ऐसे ही आपके पास एजाइड, एजाइड मीन्स N3 होता है, N3 ग्रुप है तो उसको भी एमीन में कन्वर्ट कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय रिडक्शन प्रोसेस, रिड्यूसिंग प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इन जनरल मैकेनिज्म। क्यों इसको इन जनरल मैकेनिज्म यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर है आपको मैं बताया था, Li+ और AlH3, AlH4 माइनस। यहाँ पे क्या है ना, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। सो ये जो डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O क्या करेंगे ना, हाँ, जो डबल बॉन्ड O क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड O ये हाइड्राइड माइनस आके यहाँ पे अटैक करेंगे। जब हाइड्राइड माइनस आके वहाँ पे अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, सो यहाँ पे हाइड्राइड आएगा, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे OLH3 माइनस हो जाएगा। ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ 4 इक्विवेलेंट अल्कोहल अगर यूज होगा, सो यहाँ पे देखो OR
यहाँ पे देखो ओ आर मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बने हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। सो टोटल एल ओ, यहाँ पे जो कीटोन से अल्कोहल बन रहा है, ऐसे 4 मॉलिक्यूल को घुमा के एक साइक्लिक 4 मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसको जब वर्कअप कर देते हैं सो एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, AlOH3 हो जाता है, एंड क्या एक अल्कोहल प्रोडक्ट मिलता है। मीन्स क्या है, ए अल्कोहल है, इसीलिए हमारा क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे डायरेक्टली आने के लिए हमें क्या इसी बाय दिस प्रोसेस से आता है। देखो और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम का जब हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैक हो रहा है, क्यों यहाँ पे अटैक कर रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो मोर इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है इसी कार्बन को, और इसी कार्बन अगर मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है तो डायरेक्टली हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैक करेंगे। जब अटैक करेंगे ऑक्सीजन जाके किसके साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम का तो वैकेंट हो जा रहा है, और वैकेंट हो जा रहा है मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक फाइल जैसे हो जा रहा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन का लोन पेयर वहाँ पे क्या, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे वहाँ पे कोऑर्डिनेट और एक बॉन्ड करते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर हमारा आया है। ठीक है, अभी देखो हमारा जो पार्ट है वो पार्ट क्या है। देखो मैं इनिशियली आपको बताया से, अगर आपके पास कुछ फॉर्माल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, सो फॉर्माल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड छोड़ के भी और कौन सा रिएजेंट यूज होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड छोड़ के कौन सा रिएजेंट यूज होता है, सोडियम एमालगम वाटर। याद रखना, अगर जिंक एमालगम वाटर होगा तो ये डबल बॉन्ड आपके पास भाग जाएगा, और सोडियम एमालगम वाटर होगा तो यहाँ पे अल्कोहल होगा। क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज में आ रहा हूँ कैसे है। ऐसे ही आपका फॉर्माल्डिहाइड है, ए एल्डिहाइड है, ए आपका कीटोन है, ए आपका बेंजाल्डिहाइड है, कुछ भी तीनों तो देखो फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, कीटोन, बेंजाल्डिहाइड, क्या प्रोडक्ट हो रहा है, बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है। ये आपका इसका नाम क्या है ना, बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल। ओके, इसका नाम क्या है ना, CH3 CH2OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना है। इसका काम क्या है ना, इथानॉल, इथानॉल, और इसका नाम क्या है, मिथानॉल, मिथानॉल। सो मिथानॉल बनाओ, इथानॉल बनाओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाओ और बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, जो भी है उसको उसी को बनाने के लिए एल्डिहाइड से क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम एमालगम वाटर यूज होता है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्या, आपके पास कोई कीटोन है, सोचो ऐसे है HC डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OH, और आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और CHO। सो ये है, इसको देखो आप याद रखना, यहाँ पे वहाँ पे हम लोगों को क्या बना रहा था ना, अल्कोहल बना रहा था, यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, ये भी बाय रिडक्शन। ये हाइड्रोकार्बन भी हम लोगों बना रहा हो किसमें ना, रिडक्शन। जो रिएजेंट यूज होता है उसी रिएजेंट का नाम क्या है ना, जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेशन HCl यूज होता है। मैं थोड़ा टाइम पहले बताया ना, अगर सोडियम एमालगम कॉन्सेंट्रेशन HCl देंगे इसमें, इसमें अगर सोडियम एमालगम कॉन्सेंट्रेशन HCl देते हैं और जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेशन HCl देते हैं तो क्या होता है, इसमें देखो प्रीवियस पेज में सोडियम एमालगम H2O देते हैं तो सोडियम एमालगम H2O है तो CH2OH है। ठीक है, और यहाँ पे क्या ना, सोडियम एमालगम कॉन्सेंट्रेशन HCl देते हैं तो डबल बॉन्ड O रिडक्शन होके CH2 होता है एंड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, जिसका नाम है क्या एक नेम रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन का नाम है क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन। सो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O से कन्वर्ट होकर CH4, C डबल बॉन्ड O होकर क्या CH2, ACB डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होकर CH2, ACA डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होकर CH2। सो बेंजाल्डिहाइड से
से टोलुइन अगर करना है तो आपको जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेशन HCl क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएक्शन करना है। ऐसे ही कोई कीटोन से प्रोपेन बनाना है तो जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेशन HCl यूज करते हैं, जो प्रोसेस का नाम है क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन। अभी देखो जो एल्कोहल डिहाइड्रेशन, एल्कोहल को डिहाइड्रेशन करने के लिए मोस्टली जो यूज होता है H2SO4 हीट। अगर कोई भी आपके पास एल्कोहल है, देखो यहाँ पे क्या, ये इथानॉल है, इथानॉल, इथानॉल, और इसी इथानॉल को H2SO4 हीट दे दिए, सो क्या हो गया आपको ना, इथिलीन बन गया। सो इथानॉल से इथिलीन बनाने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या, H2SO4 हीट। H2SO4 को बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों इसको हाइड्रेटिंग एजेंट बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये जो CH3CH2OH, ओके, सो यहाँ पे CH2H, ओके, और यहाँ पे CH2OH। इसको अगर ए करेंगे सो क्या निकल जाएगा, H2O। सो यहाँ पे क्या निकल जाता है, माइनस वाटर, और ये वाटर निकल जा रहा है बोल के इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। हाइड्रेटिंग माने मीन्स वाटर खींच रहा है, कौन ले रहा है, H2SO4 देते हैं तो, सो वाटर लिबरेट हो रहा है, इसीलिए ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए इथानॉल से ये इथिलीन बना है। ठीक है, अभी देखो हमारा HBr एडिशन, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्यों बताओ, क्योंकि HBr एडिशन डबल बॉन्ड में जो होता है वो कैसे होता है, देखो आपके पास दो एग्जाम्पल है, अच्छा से आप देखो, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन मोइटी आपके पास है। इसमें अगर HBr आप एडिशन करेंगे, सो HBr मीन्स क्या है ना, H प्लस प्लस Br माइनस ए है। सो इसमें अगर करेंगे, सो हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे HBr मीन्स H प्लस Br माइनस, सो H प्लस Br माइनस है, मीन्स आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका था, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Br, मीन्स क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Br बन जाएगा। ओके, ऐसे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, CH3HHH, ठीक है, इसमें अगर HBr देंगे तो आपका सेम प्रोसेस, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे Br माइनस होता है ना। सो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, हाँ CH3 CH2 CH2 Br हो गया, ये भी आपका प्रोडक्ट हो गया। अभी जो हमारा पार्ट है यहाँ पे, ये देखो HBr के साथ अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे देते हैं तो इसका चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, देखो HBr में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड देते हैं तो वो आयोनिक मैकेनिज्म छोड़ के एक क्या रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है, रेडिकल मैकेनिज्म। और रेडिकल मैकेनिज्म जब होता है तब हमें देखना है। सो आपके पास अगर ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है, इसमें देखो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ देंगे, इसमें एक क्या देंगे HBr, और एक इसमें दे रहा हो क्या ना HBr H2O2, ठीक है। सो इसमें अगर HBr देते हैं, सो जो प्रोडक्ट बनते हैं वह यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br, ऐसे है। हाँ, ये CH3 ग्रुप है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे बना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे
हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे था। सो इसी प्रोडक्ट से H Br एडिशन किया, मीन्स यहाँ पे H प्लस प्लस Br माइनस हुआ, ऐसे। अगर इसमें H2O2 दे देंगे, ए एक्सेप्शन, याद रखना एक्सेप्शन है, क्योंकि ये आपको याद रखना ही है, H2O2 दे देंगे। सो ए Br जो लास्ट पार्ट में है ना, ये आगे आ जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है, ये है क्या ना, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका CH3 था वो CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। सो आपका जो चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे चेंज और यहाँ पे चेंज, एक कौन सा स्टेबल है, ये स्टेबल है राहु। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या है, ऊर्ज रिएक्शन था जिसमें क्या था ना, देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक ऊर्ज और एक फिटिक। सो ऊर्ज रिएक्शन में आर जो ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, मीन्स ऊर्ज रिएक्शन। देखो यहाँ पे 2RX है। सो ऊर्ज रिएक्शन मीन्स आपका यहाँ पे जो रिएक्शन लिए जो आर ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप है, 2RR सोडियम, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करेंगे, ड्राई ईथर यूज होता है, सो RR प्रोडक्ट होता है। मीन्स आप अगर CH3Cl कोई है, CH3Cl लिए, उसमें सोडियम डाई ईथर दिए, सो CH3CH3 प्रोडक्ट होगा, ये होता है ऊर्ज रिएक्शन। ऐसे ही आपको अगर फिटिक रिएक्शन देखे, सो ये जो R- ग्रुप है ये एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप मीन्स बेंजीन रिंग रहेगा, और बेंजीन रिंग रहेगा सेम R- सोडियम डाई ईथर, इसमें भी अगर यूज करेंगे, सो ये जो प्रोडक्ट होगा एराइल ग्रुप। सो एल्किल ग्रुप लेके जो कन्वर्सन हुआ था, जो दो एल्किल हेलाइड, हाँ, एल्केन फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ही आपका फिटिक रिएक्शन देखेंगे, जो एराइल हेलाइड लेके, एराइल हेलाइड टू इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाईथर, सो बाई एराइल फॉर्मेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। अभी ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है ना, एक एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप, एल्किल हेलाइड, और एक एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, हेलाइड, एराइल हेलाइड। एक्स मीन्स क्या है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो एक एल्किल हेलाइड और एक एराइल हेलाइड लेने को बाद इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर यूज करेंगे, ड्राई ET2O। सो प्रोडक्ट आपका जो होगा R- प्रोडक्ट होगा, ए प्रोडक्ट होगा मिक्स, ये जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट को बोलते हैं क्या, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। सो ऊर्ज मीन्स एल्किल ग्रुप, फिटिक मीन्स एराइल ग्रुप, और एल्किल एराइल ग्रुप लेके आर मीन्स एल्किल है, एल्किल, और R- मीन्स एराइल है, इसको बोलते हैं क्या, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। सो अभी हमारा जो एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन में हम आके देखेंगे जो क्या प्रोडक्ट था। सो देखो यहाँ पे मैं क्या दिखाए ना, एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ दिए। देखो आप लोगों को मैं डिस्कस किया, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स एक क्या है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दो क्या है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, 3 नंबर क्या बताए ना, सोडियम सायानो बोरोहाइड्राइड, सोडियम सायानो बोरोहाइड्राइड, 4 नंबर क्या बताए ना आपको, हाँ हाँ, सोडियम एमालगम वाटर, सोडियम एमालगम वाटर। सो ये जो 4 रिएजेंट बताए, कोई भी रिएजेंट देंगे, सो ये एल्डिहाइड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। एल्कोहल का प्रोडक्ट क्या है, CH3CH2OH। सो ये जो फर्स्ट ए प्रोडक्ट है वो है आपका क्या, इथानॉल। और इथानॉल में अगर H2SO4 देते हैं तो आपको क्या दिखाए ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये H2SO4। सो यहाँ से क्या निकल जाएगा ना, CH2
डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, माइनस वाटर निकल जाएगा। सो आपका जो प्रोडक्ट हुआ बी, उसका क्या नाम है ना, इथिलीन मोइटी। देखो इथिलीन मोइटी से अगर HBr एडिशन करेंगे सो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना, CH3CH2Br मीन्स ब्रोमोहेलाइड, एल्किल ब्रोमाइड बन गया है। ठीक है, अभी एल्किल ब्रोमाइड के साथ अगर सोडियम डाईथर इन एराइल ब्रोमाइड लेंगे, जो रिएक्शन नाम क्या है ना, उर्ज-फिटिग रिएक्शन। और उसी उर्ज-फिटिग रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट देखेंगे ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ए जो हेलाइड है एल्किल और ए है एराइल, सो एल्किल एराइल का मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। सो CH2 CH3 ए प्रोडक्ट है। सो आपका डी जो प्रोडक्ट है ए, सी प्रोडक्ट जो है ए, एंड बी प्रोडक्ट जो था ए, एंड ए प्रोडक्ट था ए। सो आपका ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी एंड डी। सो आपका ऑप्शन कौन सा है, PH CH2 CH3। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ऐसे ही टाइप क्वेश्चन लेके आप लोगों को एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।